हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले आप सर्वसमीकरण शब्द को समझ लें, उसके बाद ही आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को समझ पाएंगे। सर्वसमीकरण से पहले आप ये सब समीकरण जानते हैं। समीकरण से जोड़ते हैं सर्वसमीकरण। जैसे कोई भी मान लिखता है, सपोज दैट 2x + 1 = 0। यह एक समीकरण है, आप जानते हैं रैखिक समीकरण है, निरंतर समीकरण है। इस समीकरण का हल क्या होगा आप बता सकते हैं, x = -1/2। अगर हम x = -1/2 यहाँ रखते हैं तो निश्चित है मान 0 होगा। हम बोलते हैं इस समीकरण का हल होगा। इस समीकरण के कितने हल हैं? x = -1/2 अकेले एक हल। क्या हम x = 2 रखते हैं? ये बात सही होगा? नहीं होगा। हम एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल x² + 4 + 4x। यार ये इक्वेशन है, एक समीकरण है। आप इसमें चेक कर लें, x का कोई भी मान, जैसे हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 यहाँ रख दो, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। इधर 1 का स्क्वायर 1 4 और यहाँ 4 × 1 4 9। आप यहाँ 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, x का कोई भी मान रखोगे ये दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। ऐसे समीकरणों को हम सर्वसमीकरण बोलते हैं। ओके, समीकरण और सर्वसमीकरण बस इतना ही अंतर है। कोई ऐसा समीकरण हो जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? सर्वसमीकरण। ठीक इसी प्रकार त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ऐसे समीकरण, कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो। जैसे हम लिखते हैं 2 sin x + 1 = 0 या 2 sin x - 1 = 0। यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसमें कम से कम एक त्रिकोणमितीय फलन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो sin x = 1/2, तो यहाँ x = क्या आएगा? π/6। sin 30 का मान 1/2 होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस समीकरण के ऐसे और भी हल होंगे x के और मान, लेकिन प्रत्येक x के लिए नहीं सत्य होगा। हम x = 0 रखते हैं, 30 रखते हैं, 60 45 ये हमेशा 0 नहीं आएगा। इसी तरह से ऐसा कोई त्रिकोणमितीय समीकरण हो जो उसमें जो भी चर राशि है x, उसके प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, तो ऐसे समीकरण को हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए वही देखना है कि यहाँ पर त्रिकोणमिति में कौन कौन सी सर्वसमीकरण हैं, तो उसको प्रूव करते हैं और उसके तुरंत बाद हम एक्सरसाइज 8.4 को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये मान लें कि यह एक संपूर्ण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ABC। आप इसे नाम कहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर ये संपूर्ण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग BC का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का वर्ग, ये होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अब अगर इस समीकरण के हम कोई भी समीकरण हो आपके पास, उसके दोनों पक्षों में हम एक ही पद से गुणा या भाग कर सकते हैं। हम इसके दोनों पक्षों में AC² से भाग करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, यहां हो गया AB² / AC² प्लस BC² / AC² इक्वल AC² / AC²। अब इसको आप AB/ AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको BC/ AC का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये इक्वल 1, क्योंकि अंश और हर बराबर है, ये कट गया। अब यहाँ एक चीज समझना आपको, इस AB/ AC को क्या लिखेंगे? यहाँ देखो AB ये है और AC क्या है? ये है। अगर हम इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं तो इस कोण के लिए इसको आप क्या बोलेंगे? आधार, और इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, इस कोण का कोसाइन कॉस
तो उस AB बटे AC को cos A लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए आखिर इसमें cos A लिखना है तो आप AB बटे AC ही तो लिखेंगे, AB बटे AC। तो यहाँ AB बटे AC को लिखें cos, स्क्वायर है स्क्वायर है तो cos स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार BC बटे AC, तो इसके लिए तो BC लंब होगा, तो लंब बटे कर्ण, तो इसको हम लिखेंगे sin A, तो sin स्क्वायर है स्क्वायर इक्वल 1। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति में समीकरण का होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल 1। इसको आप ध्यान देंगे, ये फार्मूला हम यूज भी करेंगे। ये हम नोट करते हैं, एक सूत्र मिला आपका cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल 1। एक समीकरण, ऐसे दो समीकरण और है, दो समीकरण और है, उसको भी हम नोट करते हैं, इसी से लेकर चलेंगे। इसको आप नोट कर लें, आप वीडियो रोक लें और उसको नोट कीजिए, इसी में हम क्या है। अब इस बार फिर इसी में हम क्या करेंगे, यहीं से लेकर चलेंगे, दोनों पक्षों में AC को छोड़ते हैं, हम AB से भाग देते हैं, AB स्क्वायर। अगर हम AB स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, तो चलिए यहाँ जाइए, आप AB स्क्वायर भाग किधर मिटा है, चलिए AB स्क्वायर इसका बदल दीजिए, AB स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा AB स्क्वायर। तो क्या हो रहा है यहाँ देखिए, ये तो कट के एक हुआ, इसको लिख सकते हैं BC बटे AB का होल स्क्वायर इक्वल, इसको भी लिख सकते हैं AC बटे AB का होल स्क्वायर 1 प्लस, फिर वही चीज इसमें देखिए BC बटे AB बराबर क्या लिखेंगे, BC यहाँ है, BC इसके लिए ये लंब होगा, इसके लिए लंब, और BC बटे AB आधार, लंब बटे आधार को tan लिखते हैं, इसको हम लिख देंगे tan स्क्वायर इक्वल AC बटे AB। AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है, आधार, इसके लिए आधार होगा, तो कर्ण बटे आधार को क्या लिखते हैं, सेक, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर। ये एक फार्मूला मिल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल सेक स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल सेक स्क्वायर A। ओके, ठीक इसी प्रकार एक फार्मूला और इसमें बढ़ाते हैं, आप इसको नोट भी करते रहें, नोट कीजिए। अब इस बार हम BC स्क्वायर से भाग देते हैं, फिर हर सूत्र में हम नए सूत्र लेकर चलेंगे, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देते हैं। तो यहाँ BC स्क्वायर से भाग दीजिए, इसको मिटा दीजिए, यहाँ BC स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, इस बार यहाँ AB बटे BC का होल स्क्वायर, यहाँ 1 हो गया, AC बटे BC का होल स्क्वायर। ओके, अब फिर उसमें देखो AB बटे BC को क्या लिखेंगे, AB इसके लिए आधार होगा और BC लंब होगा, आधार बटे लंब को क्या बोलते हैं, कॉट। ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर A प्लस 1 AC बटे BC, AC यहाँ है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को क्या लिखते हैं, नहीं लंब, ये BC के लिए लंब होगा, कर्ण बटे लंब को क्या लिखेंगे, कोशेक स्क्वायर। ये फार्मूला ये मिल गया आपका, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़ सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल कोशेक स्क्वायर A। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन्हीं तीन सूत्रों पर आधारित ये एक्सरसाइज 8.4 होगा, उसको हम आइए पूरा करते हैं। अब ये जो सूत्र बने इसको विभिन्न रूपों में हम प्रयोग करेंगे, ये सब चीज आप नोट कर लें, इसको विभिन्न तरह से जैसे इसको यूज करना है तो cos स्क्वायर A इक्वल यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर A भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से इस 1 को इस tan को उधर भेज दो, 1 इक्वल सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल कोशेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। ऐसे विभिन्न तरह से बदल के सूत्रों को लगा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि साइन A, सेक A और tan A को क्वेश्चन देखा तो कॉट A के पदों में लिखना है।
मतलब साइन ए बराबर ऐसे कुछ लिखेंगे कि केवल काट हो। तो चलिए हम पहले इसको बदलते हैं। पहले तो आप जानते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक के होता है, और कोसेक को यहां से काट के रूप में बदल सकते हैं। इस स्क्वायर को हटाते हैं तो कोसेक के बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान काट के पदों में आ गया। ऐसे ही सेक ए को क्या लिख सकते हैं, यहां से √1 प्लस tan स्क्वायर पर लिखें, √1 प्लस tan स्क्वायर, और फिर tan ए को कॉट के रूप में 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट के पदों में हो गया। आप चाहे तो लॉसा लेके और साफ कर लेंगे। फिर tan ए को 1/कॉट ए ऐसे सीधे लिखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन साइन ए सेक और tan ए को कॉट के पदों में लिखना था, कि कॉट के पदों में हो गया। इसे नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न में ये क्वेश्चन निकालते रखें आप, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। कोण ए मतलब साइन ए बराबर लिखना है तो केवल सेक दिखाएंगे, कॉस tan सबको। तो सेक साइन ए को यहां से क्या लिखेंगे हम, अभी बताया साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर हटाते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन ए को। अब यहां से सेक में चेंज करना, कॉस ए बराबर 1/सेक ए स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिखिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए होगा, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या लॉसर ये हम सेक स्क्वायर ए, इसका पूरा हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो अंडर छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ये करड़ी से बाहर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो आप करड़ी यहीं तक हम छोड़ दिए हैं। ये थोड़ा करड़ी बनाते समय आप लोग ध्यान दें, कभी यहाँ लिख दिए गलत है, कहाँ कौन करड़ी है, इन बातों का ध्यान देना चाहिए। कॉस सेक के पदों में लिखना तो कॉस 1/सेक ए होता है। फिर ऐसे tan ए सेक के पदों में यहीं से बदल लीजिए, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर -1 होगा, स्क्वायर हटाते हैं तो √सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे cot ए, तो cot ए को 1/tan को लिख सकते हैं, और 1/tan ए का मान यही लिखिए √सेक स्क्वायर ए -1। और उसके बाद एक तो सेक है तो उसको तो सेक में ही है, छोड़ दीजिए, केवल कोसेक को बदलना है। कोसेक को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, हमें किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो फिलहाल कोसेक को √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, और कॉट को tan में बदल लो। tan मीन्स 1/tan स्क्वायर ए, इसमें लॉसा में कितना आएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर, tan ए केवल लिखना है। तो ये √1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक ए होगा, और tan ए को अभी यहाँ लिखे थे सेक स्क्वायर -1, अंडर लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से साइन कॉस tan कॉट कोसेक सबको सेक के ही पदों में व्यक्त किए। आप अपने अन्य मेथड से भी इसको बदल सकते हैं, ये कोई जरूरी है जो स्टेप हम लिखना वही लिखना, आपके दिमाग में कोई भी बात है वैसे बदलिए। प्रश्न नंबर 3 में 2 सवाल दिए गए हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान बताना है। हम थोड़ा इसके पिछले 8.3 के भी सूत्र को लगाएंगे। आज ये सूत्र पढ़े थे कि साइन ए पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए इक्वल कॉस 90 से लिखे थे, ऐसे सबके लिए था। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये साइन 63 है, अगर कॉस में चेंज करना चाहते हैं स्क्वायर की स्क्वायर तो छोड़ देना, 90 - 63 लिख सकते हैं। साइन को कॉस लिखेंगे तो इधर ऐसे छोड़िए, साइन स्क्वायर 27। ऐसे इसमें से भी किसी एक को बदलना है,
चलिए यहाँ हो गया cos स्क्वायर 17 प्लस इसको साइन में चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे तो पूरा कोड 90 माइनस 73 लिखेंगे आप। cos स्क्वायर 90 माइनस 63 27 और फिर यहाँ साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 90 में से 73 घटाएंगे ये भी 17 ही होगा। तो अब यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ कोई भी मान हो बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ 27 है 27 है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 अपॉन 1 इक्वल 1 वैसे कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 साइन 25 प्लस cos 65 प्लस cos 25 प्लस साइन 65 चेंज कीजिए एक वाले फॉर्मूले से। साइन इस 25 को हम cos में चेंज करें तो cos 90 माइनस 25 लिखना होगा, इस cos 65 को नहीं छोड़ दीजिए। फिर इस cos को साइन में चेंज कर दो, साइन 90 माइनस 25 साइन 65 cos 90 माइनस 25 65 ये भी हो गया cos 65 ये हो गया साइन 65 घटा लीजिए साइन 65 cos स्क्वायर 65 cos 65 दोनों पूरा हो गया। फिर साइन स्क्वायर 65 फिर आ गए यही सूत्र में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये दोनों कोण सेम होना चाहिए तभी 1 होगा। यहाँ 65 है 60 है तो 1 नहीं होगा, कोई भी मान लो सेम तो 1 होगा। ऐसे तीसरा पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन विकल्प सही है कौन गलत है। ये 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, आप 9 काम ले लें, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसमें यहां से फार्मूला देखेंगे आप, ये sec स्क्वायर इसको हम इधर भेजना है माइनस tan स्क्वायर तो इक्वल 1 होगा कि नहीं, तो इसका मान 1 होता है उस फार्मूले से। तो 9 × 1 9। तो इसमें विकल्प देख लीजिए, चौथे का 9 तब 9 है बी विकल्प सही, बुक में देखा विकल्प बी। ओके, अब इसका दूसरा सवाल ये है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा, इसका मान बताना है, आपने विकल्प दिया है। तो थोड़ा लंबा सवाल हम देखिए जल्दी से देखें। साइन को हम इस tan को sin बटे cos लिख दिए, sec को 1/cos, cot को cos बटे sin 1/sin इसका मान। इसमें हम cos का लॉस ले लिए तो cos का पूरा 1 में cos थीटा प्लस यहाँ sin थीटा पहले से ही है प्लस 1। ऐसे sin थीटा लघुत्तम तो sin का पूरा होगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1। ओके, इसको हम a मान लें, इस पद को a और इसको b, इसको a। तो जैसे दोनों सेम हैं a + b और a - b है तो a² - b² फार्मूला पढ़ेंगे, तो उसी तरह से इसको a² - b² लिखना है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1², नीचे ये गुणा है, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, क्या हम लगाए a² + b² + 2ab 1 का स्क्वायर -1 अपॉन cos थीटा × sin थीटा। वैसे इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो आप 1 लिखो 1 + 2 cos थीटा × sin थीटा -1 अपॉन, यहां से लिख रहे हैं अपॉन cos थीटा × sin थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा sin थीटा ये कट के क्या गया 2। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही है 2, विकल्प सी वाला विकल्प इसका। चौथे का तीसरा sec + tan a 1 - sin a, इस sec a को हम 1/cos a लिख सकते हैं और इसको भी sin a बटे cos a। यहाँ 1 - sin a छोड़ दीजिए इसे, इसमें लॉसा लेंगे cos a, तो क्या आएगा जब दोनों हर समान है तो 1 + sin a।
फिर यहाँ 1 माइनस साइन ए, फिर वर्गांतर नहीं हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप के कोष्टक बनते तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। हम ये सूत्र लगा रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी लिखा गया हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, वही बात हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बटे कॉस ए। अभी इसमें यहां से आप फार्मूला इस साइन को इधर भेजें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस से कटेगा तो क्या आएगा, कॉस ए। तो विकल्प नंबर डी, डी वाला विकल्प है कॉस ए। तो ऐसे चौथे का तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या है, कोसेक स्क्वायर है। फिर इसको सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, गुणा करना है, इसको उल्टा करना है तो साइन स्क्वायर ए बटे ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो विकल्प कौन है, डी, विकल्प डी। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट। एक और है 5वां, उसमें बड़े बड़े सवाल हैं, उसको देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में आपके 10 सवाल दिए गए, 10 क्वेश्चन। पहला सिद्ध करना है, सब सिद्ध करने वाला कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से समझें। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा होल स्क्वायर। इसमें लघुत्तम लेते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको अलग लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इस साइन स्क्वायर थीटा को यहां से लिखना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जानते हैं आप, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर भी समझें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर छोड़िए इसे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए वहां ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहां से तो एक पुस्तक ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एक घात इससे कटे तो ऊपर बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक घात इससे कट गया, ये प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही है आपका RHS, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे ये प्रूव हुआ। 5वें का दूसरा सवाल, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए सवाल कई मेथड से सिद्ध होगा। आप डायरेक्ट यहाँ लॉसल ले लीजिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर करते हैं, उसका विस्तार करके मान निकाल भी सकते हैं, आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी भिन्न में हम किसी एक ही पद से अंश हर में गुणा कर सकते हैं। हम इस वाले भिन्न में 1 माइनस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये अलग है। इसको लिखा है कॉस ए और एक पुस्तक में गुणा, ऐसे हो गया 1 माइनस साइन ए।
या फिर वही अभी जो वर्गांतर की हम लगा रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों सेम एक ही पद है, बस प्लस माइनस का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये साइन स्क्वायर a होगा, और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, कॉस a 1 माइनस साइन a अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a को यहाँ से आप कॉस स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, एक कॉस से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a, फिर यहाँ प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, इसमें कॉस a का लॉस लीजिए, दोनों सेम है तो 1 माइनस साइन a प्लस यहाँ है 1 प्लस साइन a, साइन से साइन कैंसिल, 1 1 2 अपॉन कॉस a, इसको 2 सेक a भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन कॉस a इक्वल सेक a, तो 2 सेक a आपको प्रूव करना था। तो ध्यान दीजिए हम क्या किए, इस लेफ्ट साइड को लिए, इसका चलिए इसमें हम 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा किए, इस पद को यहाँ छोड़ दिए, ये गुणा हो रहा है इसलिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिए, फिर एक कॉस से कॉस कट गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये जैसे है वैसे ही, इसमें कॉस कॉस लॉसल ही, ऊपर अंश जब हर में डिफरेंट होता है तब लॉसल की बात है, जब सेम है तो ऊपर वाले पद को जोड़ दिए, साइन माइनस है प्लस है, 1 1 2 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस को शेप लिखते हैं, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्या है, हम इसका लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, tan थीटा अपॉन, बुक में देख लें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। हम क्या करें, सभी पदों को साइन कॉस में तोड़ने जा रहे हैं। देखिए tan को लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से देखते हैं यहां क्या हो गया, अभी जैसे है लिखिए, यहां लॉसल ले रहे हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ओके। यहां पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा अंश में है, यहां भी कॉस थीटा अगर लघुत्तम लेते हैं तो कॉस कब का यहां होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ कई बार बटे आ गया, इसको सही करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जुड़े, इसको उल्टा करते रहेंगे, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम गुणा करके इसको उल्टा करते रहेंगे, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा करते हैं, इसको हम समान बना लेते हैं, जैसे साइन माइनस कॉस, इसको भी साइन माइनस कॉस करना, तो एक माइनस यहां कर दें तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, तो यहां से देख लें ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़िए, फिर यहां माइनस लिख रहे हैं, माइनस इसके लिए माइनस कर रहे हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिखने वाले हैं, कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। इसमें लॉसन लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों तो एक ही पद है,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा ऊपर कॉस से कॉस कटा, इससे साइन बच रहा है, यहां होगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहां होगा कॉस क्यूब थीटा। आप ध्यान से देख लें, वीडियो रोक के देख लें। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाने वाले हैं। क्या होता है, एक पूछ सकते हैं ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, एक होता है ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ये पुस्तक आपका इससे कट रहा है, क्या मिला, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या प्रूव करना आपको, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में ये प्लस होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से भी होता है। ओके, अब इसको दो पार्ट में अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब करना यही है, थोड़ा सा नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। यहां से ऐसे हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस इसके बटे भी लिखूं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वही चीज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक बटे कॉस को क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और ये साइन पर जाएगा तो क्या होगा कोसेक थीटा, और प्लस ये अंश हो तो सेम है, 1 हो गया। ये प्रूव करना था, वही 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। पांचवें का चौथा प्रश्न देखिए, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, सबको हम कॉस में बदलना है। देखिए इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इसको भी 1 अपॉन कॉस, इसमें लघुत्तम लें तो क्या होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये बटे 1 अपॉन कॉस ए। इसको ऐसे लिखा कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं बटे कॉस, इसको गुणा करके उल्टा करता है कॉस ए बटे 1, ये कट गया, क्या बचा देखिए 1 प्लस कॉस। आप रिजल्ट को देखते हुए 1 माइनस कॉस ए से अंश और हर में हम गुणा करने जा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखते ही हैं, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूफ हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। आराम से वीडियो देखिए, तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको फिर ध्यान से एक नजर पूरे स्क्रीन पर डालिए, अपना स्क्रीन रोकें और एक एक लाइन ध्यान से समझो। हाँ, इस पांचवें का पांचवा देखिए, इसको लाना कोसेक ए प्लस कॉट ए, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसके अंश और हर में हम साइन ए से भाग देने जा रहे हैं। ओके, तो कॉस बटे साइन भाग देंगे तो क्या आएगा कॉट, साइन बटे साइन 1 अपॉन साइन कोसेक, कॉस बटे साइन कॉट, साइन बटे साइन 1 और 1 बटे साइन कोसेक। यहां लिख लेंगे अंश तथा हर में, यहां लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। ध्यान दीजिएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए,
कॉट ए प्लस कोशेक ए को यहाँ लिख के हम यहाँ -1 को इधर लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1 को ऐसे ही लिख जाए, कोई दिक्कत? यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, कॉट ए प्लस कोशेक ए, ये वाला पर 1 को कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, लिख सकते हैं। और नीचे कॉट ए माइनस कोशेक ए, ये जैसे है लिखिए, कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। यहाँ बीच में माइनस है, एक मिनट, यहाँ क्या है, बीच में माइनस है। इसको हम कॉट ए प्लस कोशेक ए कहें या फिर कोशेक ए प्लस कॉट ए कहें, कोई अंतर नहीं है। इसमें वर्गांतर नियम लगाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम माइनस करके एक कोष्टक में क्या आएगा, कोशेक ए माइनस कॉट ए, और एक कोष्टक में क्या आएगा, कोशेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। ये कोशेक ए प्लस कॉट ए यहां आया होगा, इसको आप कॉमन लीजिए, कोशेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा 1 माइनस, यहां क्या आया है, कोशेक ए माइनस कॉट ए आया है, तो कोशेक ए माइनस कॉट ए तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, अपॉन कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। इससे ये कैंसिल से बन जाए, कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1 ये कहीं पद है, तो ये प्रूफ हुआ कोशेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना था। ओके, ये पांचवें का छठवां क्या है, इसके बराबर इतना प्रूफ करना है। हम इसका LHS लेकर चल रहे हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम इसके अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से पूरा कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए और यहाँ की 1 प्लस साइन ए करड़ी के अंदर की, तो क्या होगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे जैसा ए माइनस बी ए प्लस बी वाला बन रहा है यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये करड़ी है, होल स्क्वायर है, तो करड़ी से बाहर कीजिए, 1 प्लस साइन ए। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और अंडर रूट से बाहर करेंगे तो केवल कॉस ये बाहर आएगा, अलग अलग कर लें, 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन ए। तो फिर ऐसे ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6। पांचवें का 7वां नंबर का सवाल है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर प्रूफ करना है tan थीटा। चलिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा, तो कॉमन लीजिए, क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम? इसमें कॉस थीटा कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन बटे कॉस को तो फिलहाल आप tan थीटा लिखेंगे, यही थोड़ा सा चेंजिंग करना। 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, लिख सकते हैं, इसको ऐसे छोड़िए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लीजिए ध्यान से, इसके बराबर tan थीटा। इस कोष्टक को खोलते हैं, 1 माइनस इसका पूरा कर दो 2, फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस 2 तो माइनस 1 ही होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों अंश हर बराबर हैं, वो कट के ये केवल बच गया tan थीटा। ये प्रूव करना था आजकल का 7वां सवाल, इसके बराबर tan थीटा। इसे नोट कीजिए। 8वें सवाल में प्रूव करना है sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर कोसेक a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल ये तो आपको प्रूव करना है। मान लीजिए हम यही लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कोसेक a। ओके, फिर इसी तरह से इसमें cos स्क्वायर a सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a। आप पेयरिंग करना है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर को एक जगह लिख जाओ। ओके, इस कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर फार्मूला प्रूफ हो चुका है, 2 साइन a इंटू इस कोसेक को 1 अपॉन साइन a लिख लें, ये कॉस स्क्वायर यहां लिख चुके। इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख जाए और इसे 2 cos a, इस साइन सेक को 1 अपॉन cos a लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एक एक पद को समझना ध्यान से, कौन कहां है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2, ये 1, ये tan स्क्वायर इससे ये कट गया, फिर 2 1 1 2 2 4 6 कहां गया, 1 1 2 2 4 1 5 5 2 7 हो गया 7 प्लस 8 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो डायरेक्ट तो इसको नहीं प्रूव कर पाएंगे आप, हम लेफ्ट को अलग सॉल्व करते हैं, राइट को अलग, और वह दोनों को बराबर ही दिखा देते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। हम इसमें यही चेंज भी कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a, 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a। इसमें अगर हम लॉसर लेना साइन a, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें कॉस से लॉसर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और ये होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, तो क्या बचता है, कॉस ए इंटू साइन ए। ये आप लेफ्ट को ये छोड़ दें, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को सॉल्व करना है। इसको हम यही साइन कॉस में तोड़ते हैं, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए। थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो आप थोड़ा वीडियो रोक के देखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमको लगता है कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सवाल है। इसमें आप लॉसर लीजिए 1 अपॉन, इसमें हर में कॉस इंटू साइन अपॉन, इसका पूरा इधर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसको ऊपर भेज दें और नीचे तो ऑलरेडी 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो ये ग्रुप हो गया बराबर कॉस से साइन ए, कॉस से साइन ए। एक सवाल और बचा, उसको भी करते हैं। अब अंतिम सवाल प्रश्न देख लें। इसमें 3 सवाल, 2 सवाल हैं, इसके बराबर भी यही प्रूव करना है और इसके बराबर भी यही प्रूव करना है। हम पहले इसको लेकर चलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखेंगे। हम एक लाइन लगाते हैं, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको उल्टा करते हैं तो साइन स्क्वायर बटे 1 होगा, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर। इसको लेकर चलते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको आप साइन पास में चलते हैं, इस tan ए को हम बदल रहे हैं साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसमें लॉसर लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके बटे यही लॉसर क्या है, कॉस ए, इसका साइन ए लॉसर, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर है। अब उल्टा कीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन ये है कॉस ए, गुणे ये साइन ऊपर जाएगा अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर। कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, चूंकि होल स्क्वायर कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, इसमें माइनस आप कॉमन भी लें तो कॉस ए माइनस साइन ए होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये वाला पद इससे कटेगा, कट गया। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर है, स्क्वायर, तो इसके बराबर भी tan स्क्वायर, और इसके बराबर भी हम tan स्क्वायर के प्रूव किए। इस तरह से ये 5वीं का 10वां कंप्लीट, और ये चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया आपका, 8.4 ये सभी सवाल लग गए। तो ऐसे हम त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 पूरा कीजिए।